सरकार जिस तरह से युवाओं के साथ ये वैकेंसियों में खिलवाड़ कर रही है सबके सामने है। और साल भर में 1 लाख भर्ती का वादा किया है गवर्नमेंट ने। 1 साल तो निकल गया, दूसरा साल स्टार्ट हो गया इनका। ये जो बता रहे हैं इनके कार्यक्रम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उसको बंद करके बहुत गलत किया है इन्होंने, तो इसको कार्यकाल थोड़ा कम लग रहा है अशोक गहलोत के मुकाबले में भजन लाल सरकार का कार्य। ऐसा है, भर्ती में इन्होंने जांच करके जिनको भी पकड़े थे उनको अभी 2-4 दिन पहले सबको जमानत मिल गई। तो ये तो चुनाव का मुद्दा बना के उसको ऊपर ले गए, सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। उनका अच्छा कार्य, किरोड़ लाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं सरकार में, सरकार के साथ रह के। हमारे क्षेत्रीय विधायक है वो, उनका काम अच्छा है। वो जहाँ भी सवाई माधोपुर से हमारे विधायक है, वो अच्छा है, ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लगता है अभी तक का। ये पेपर लीक तो 5 साल से चलता आ रहा है, तो पेपर लीक के लिए तो जो कमेटी गठन की थी कांग्रेस सरकार ने, उस पर भी कोई ऐसा कुछ खास अपडेट आया नहीं था। ये तो मुद्दे आपके कुछ होंगे, मेरे कुछ होंगे, सरकार हर मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकती, कोई सी भी हो। मतलब भजन लाल जी जो हाँ मेरे गांव के, मतलब जो मेरे मामा है ना, उनसे जस्ट थोड़े आगे हैं, 1 किलोमीटर आगे गांव है उनका। 1 किलोमीटर गांव है? हाँ। तो मामा लगे आप? हाँ मामा लगते हैं, नाना लगते हैं, मामा नहीं। नाना लगते हैं। हाँ। नाना जी को 1 साल हो गया है भजन उनकी सरकार को। हाँ जी। राजस्थान में कैसे देखते हो फिर आप? 1 नंबर जी, स्पोर्ट्स खातर भी बढ़िया, मैं खुद हॉकी खेलता हूँ। रेट की बात आई है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बड़ी बस दिक्कत हमने एक दिक्कत कर दी है कि 50% ऑफ कर दिया भाई, बस आग लड़कियों को भाई 50% छूट डायरेक्ट भाई। हम क्या करा, आपको पता है कि एक बार पर्ची से खुल गई कि भजन लाल CM बन गो। स्टूडेंट्स का करियर है ऊपर लगा हुआ है। स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, और नीट की जो भर्ती है 2-2 3-3 साल में आती है। नमस्कार दोस्तों, भजन लाल सरकार को राजस्थान में 1 साल हो चुका है और रिपोर्ट जानेंगे कि भजन लाल को 1 साल हो गए हैं, तो लोग उसको कैसे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं भजन लाल सरकार के बारे में। हमारे साथ कुछ साथी हैं, इनसे बात करते हैं। लाल सरकार को 1 साल हो गए राजस्थान में, तो कुछ कैसे देखते हैं आप? सरकार जिस तरह से युवाओं के साथ ये वैकेंसियों में खिलवाड़ कर रही है सबके सामने है। सबको बता रही है कि कभी भर्तियों को ये 4th ग्रेड की है सफाई कर्मचारी की भर्ती है, कभी रद्द कर देती है, फिर दोबारा से वैकेंसी देती है। और ये टीचर लाइन में जो भी वैकेंसी दी है, ये नाम मात्र की वैकेंसियाँ हैं। आप सब देख सकते हैं 2100-2200 पदों पे वैकेंसी दे रही है। 2 साल 1 साल तो कंप्लीट हो गया, दूसरा साल चल रहा है। और साल भर में 1 लाख भर्ती का वादा किया है गवर्नमेंट ने। 1 साल तो निकल गया, दूसरा साल स्टार्ट हो गया इनका, और अभी तक 1 लाख वैकेंसी पूरी नहीं हुई। और जिस तरह से 2100 वैकेंसी दी है इन्होंने 2nd ग्रेड में, उसमें SST में 70 वैकेंसी दी है, और उसमें विद्यार्थी आप देख सकते हो कितने रहते हैं। और उर्दू लैंग्वेज में मात्र 9 वैकेंसी दी है, जिसमें TSP में 7 और जनरल के लिए 2 नॉन TSP में दिए। उर्दू ज़ुबान को सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान मानकर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये जो बता रहे हैं इनके कार्यक्रम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे कार्यक्रम? जो भी है रोज़ बताते हैं, ये जिस तरह से चल रहे हैं सरकार में, जो भी इनके कार्यक्रम है सब वैसे सोशल नेटवर्क बताते हैं, बाकी फील्ड में कुछ भी नहीं है सरकार का। तो आप कैसे देखते हैं भजन लाल सरकार का जो 1 साल का? भजन लाल सरकार का कार्यकाल वैसे तो ठीक रहा, लेकिन जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उसको बंद करके बहुत गलत किया है इन्होंने। जैसे बहुत सी योजनाएं थी अशोक गहलोत की, उसने बंद कर दिया। और ये जो विज्ञप्ति दे रहे हैं, ये भी नाम मात्र की दे रहे हैं वैकेंसियाँ भी। इसमें अभी 1 लाख का वादा किया था इन्होंने, 1 लाख भी अभी लग नहीं रहा, जो हो जाएगी पूरी 1 साल होने को है। और पता नहीं अब दोबारा कब वैकेंसी पूरी करेंगे, जो अभी विज्ञप्ति निकाली, इनको कितना टाइम लगेगा। इसको देखते हुए इसको कार्यकाल थोड़ा कम लग रहा है अशोक गहलोत के मुकाबले में भजन लाल सरकार का कार्य। ऐसा है, भर्ती में इन्होंने जांच करके जिनको भी पकड़े थे उनको अभी 2-4 दिन पहले सबको जमानत मिल गई। फिर ये तो खाली पहले तो ये उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, बढ़ा चढ़ा के सरकार में उपचुनाव जीतने के लिए उसको बहुत ऊपर ले गए। लेकिन अब ये 2-4 दिन पहले उनकी जमानत ही हो गई सबकी, और ना वो अभी भर्ती रद्द हुई। तो ये तो चुनाव का मुद्दा बना के उसको ऊपर ले गए, सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है अपनी। SI भर्ती को रद्द करो ना फिर, अगर ऐसा है तो। उसमें घोटाला है, इन्होंने जांच की, सब कुछ इन्होंने किया सरकार ने।
किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता ग्राउंड पे गए और पूरा उस पर एक तरह से आंदोलन किया उन्होंने, उसको कैसे देखते हैं? उनका अच्छा कार्य है, किरोड़ी लाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं सरकार में, सरकार के साथ रह के। हमारे क्षेत्रीय विधायक है वो, उनका काम अच्छा है। वो जहाँ भी सवाई माधोपुर से हमारे विधायक है, वो अच्छा है, ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। वो जहाँ भी जुल्म होता है वो हर जगह पहुँचते हैं, बिल्कुल गरीबों के साथ रहते हैं। वो अच्छे नेता है, वो सबके साथ है। जी मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लगता है अभी तक का, अगर कंपेयर करा जाए पुरानी सरकार से। डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। अभी कल ही राइजिंग राजस्थान ख़त्म हुआ है, तो एक नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है प्रदेश को लेके, और मुझे ये लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। आने वाले 4 साल भी जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। लोगों का मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा जो है वो ज़्यादा बढ़ी है भजन लाल सरकार के इस कार्यकाल में, 1 साल कार्य, उसको कैसे देखते हैं आप? जैसे उदयपुर का हुआ, यहाँ रामगंज में भी हुआ, उसको कैसे? मुझे ये लगता है कि ये तो पहले भी था। ये तो जो अपोजिशन है वो तो देखो हर बार उंगली उठाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। एक दूसरे पे लालचन उछालना तो देखो जायज़ है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिला भजन लाल सरकार के आने के बाद से। अगर कंपेयर करा जाए कांग्रेस की सरकार से तो ज़्यादा हिंसा हुआ था रामगंज में। वो आपने मॉब लिंचिंग का भी सुना, कर्फ्यू भी सुना। हाँ, अब इतना नहीं है। अच्छा, कुछ मुद्दे हैं जिन पर लोग बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा ही भर्ती एक ऐसा मामला है, ऐसा ही भर्ती रद्द करने की स्टूडेंट कई दिनों से मांग करे, अगर आपके ध्यान में नहीं हो तो उस ऐसे मुद्दे, पेपर लीक है, इन सबको कैसे देखते हैं? जी पेपर लीक तो 5 साल से चलता आ रहा है। तो पेपर लीक के लिए तो जो कमेटी गठन की थी कांग्रेस सरकार ने, उस पर भी कोई ऐसा कुछ खास अपडेट आया नहीं था। उसके बाद भी शायद रीट का पेपर लीक हुआ था एक बार, कमेटी गठन करने के बाद भी। तो पेपर लीक का मुद्दा तो पिछले 5-7 साल से चल रहा है, तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि भजन लाल सरकार आई तो आज का मुद्दा नहीं है वो। मुद्दा आज नया बना, हाँ। तो वो उसके लिए बोला। अच्छा, कुछ आपको मार्क्स देने हो आउट ऑफ 10 भजन लाल सरकार को 1 साल के लिए, कितने दोगे? क्रिटिकल हो गया 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर दोगे आप। और कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अगर आप 1-2 लाइन में बताना चाहो तो? पॉजिटिव तो ये है जिस प्रकार से अभी चीज़ें चल रही हैं विकसित राजस्थान को लेके भी, और नेगेटिव अभी 1 साल में इतना कुछ नहीं है। 4 साल जो बाकी बचे हैं उसमें देखा जाएगा क्या, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। आपसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक, आप कैसे देखते हैं भजन लाल सरकार का? पॉजिटिव अप्रोच है बहुत, क्योंकि मतलब अपन देखे जाएं तो रोड भी बन रही है, अपने प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अनाउंस हुए हैं आने वाले 4-5 साल के लिए। तो सबसे बड़ा मैटर मैं मानता हूँ कि किसी भी शहर के लिए, राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अभी पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग ही वो है। एक्सप्रेसवेज बने जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। आप कहीं सीकर निकल जाओ, आप दिल्ली साइड निकल जाओ, आपको अजमेर साइड सब जगह वो मिलेगा। तो मेरे लिए तो, क्योंकि मैं जयपुर से बाहर आना जाना बहुत रहता है, तो मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो अभी जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट। आप जॉब करते हैं, तो आपको लगता है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं जिन जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि इस सरकार के खिलाफ काफ़ी मुद्दे उठे हैं, ऐसा ही बढ़ते हैं। मुद्दे हर चीज़ में उठते हैं, आप कितना ही अच्छा कर लो। 10 साल से अपनी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, बट वो देश के लिए अच्छे से अच्छा कर लिया। कोविड से निकाल रहा है जहाँ पे लोग मर गए, उसके बाद भी मुद्दे तो उसमें भी उठे हैं, है ना। तो मुद्दे का कोई अंत नहीं है, और उस पर आप और मैं कितनी चर्चा कर लें, वो तो चलाने वाले जहाँ से चला रहे हैं, टूल किट बन रहे हैं, सब होंगे। मैटर ये करता है कि रोड उसका आपको ऑन ग्राउंड क्या मिल रहा है। ऑन ग्राउंड अपन ये जानते हैं, आम आदमी का पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है। अगर आज मैं टैक्स दे रहा हूँ एज अ कॉर्पोरेट, तो वो सही जगह लग रहा है ना, उसका विकास हो रहा है ना। मेरे को 5 साल पहले ये विकास नहीं दिख रहा था कि आज अपन देखते हैं कोई अच्छा, कोई कुछ रोड बन रही है, कुछ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, या फिर कुछ भी आगे के फ्यूचर के लिए काम हो रहा है। आज नए यहाँ से अनाउंस हुआ है कि यहाँ से सरस पार्लर तक, जवाहर सर्किल तक ये बनेंगे, तो वो बहुत बड़ा चीज़ है। आज मेट्रोज है जो वहाँ तक जाएगी। अगर सरकार कोई भी लॉन्च करके चल जाए, पर उसको अगर कोई सरकार कंप्लीट नहीं कर पाए मेट्रो का काम, तो क्या मतलब है। पर यहाँ से टोंक रोड पे मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो आने वाले 5 सालों बाद बहुत अलग वो लेके आएगा फ्यूचर। तो वो चीज़ें मैटर करती है। तो मुद्दे आपके कुछ होंगे, मेरे कुछ होंगे। सरकार हर मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकती, कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ हो। बात यह है कि उसको इम्प्लीमेंट, उसके चक्कर में अपना विकास नहीं रुकना चाहिए। और वो जो सांप्रदायिक दंगे जो बातचीत चल रही है इस सरकार के, कि इस सरकार में ज़्यादा हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? तो सांप्रदायिक दंगे तो, अगर देखो ये सरकार तो अभी साल भर पहले ही आई है, और अपने राजस्थान का तो इतिहास रहा है 5-5 साल का। पर अगर अपन यूपी का लें तो यूपी में 10 साल पहले तक, योगी जी से पहले तक, तो जो जिस हिसाब से कर्फ्यू लगते हैं, जिस हिसाब से रोज़ की हालत थी यूपी की, तो वैसी वाली हरकत अपन यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पे भी वो चीज़ कम हुई है। जैसे यूपी में योगी जी के आने के बाद और यहाँ पे आने के बाद, उससे पहले तक हम
हमने देखा है कि घर आए दिन नेट काट दिया जाता था कि कर्फ्यू लग गया रामगंज में, सिटी में, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। मतलब हम बच्चे थे 13-14 साल के, 15 साल के, पर तब देखते थे कि भाई ये हरकत रोज़ होती है। पर अब ऐसा सुनने को नहीं मिलता। हम रात को, पहले घर वाले नहीं निकलने देते थे, पर रात नौकरी कर रहे हैं तो रात को 3-3 बजे तक घूमते हैं और सेफ्टी लगती है। हर जगह चेक पोस्ट है, कहीं पे आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। तब हर जगह की ये हालत है कि आप नहीं कर सकते। आप पीने के बाद सोचोगे कि यार मैं वहाँ से नहीं निकल सकता, इसलिए मैं पीऊँ ही नहीं या मैं कैब कर लूँ। तो आप सेफ फील कर रहे हैं एक तरह से पहले से, क्योंकि हमारा काम। अच्छा, आप मार्क्स कितने दोगे आउट ऑफ 10? मैं अभी 8.5। क्या नाम है आपका? रोमेश भाई, क्या नाम है? रोमेश। रोमेश या रमेश? रोमेश रोमेश। रोमेश। तो रोमेश, आप कह रहे हैं भजनलाल जी मेरे गांव से, कौन से गांव आप? मतलब भजनलाल जी जो हाँ मेरे गांव के, मतलब जो मेरे मामा है ना, उनसे जस्ट थोड़े आगे हैं, 1 किलोमीटर आगे गांव है उनका। 1 किलोमीटर गांव है? हाँ। तो मामा लगे आप? हाँ मामा लगते हैं, नाना लगते हैं, मामा नहीं। नाना लगते हैं? हाँ। नाना जी को 1 साल हो गया है भजन उनकी सरकार को हाँ जी। राजस्थान में। कैसे देखते हो फिर आप? एक नंबर जी, स्पोर्ट्स खातर भी बढ़िया। मैं खुद हॉकी खेलता हूँ, 1 नंबर है। और उसके बाद में जो यो चला है ना, उन्होंने एक योजना चलाई है कि सबके घर में 1-1, 2-2 हज़ार रुपये भिजवाओ हैं, वो बढ़िया है। पेंशन अपनी आ ही रही है, और पेंशन बढ़ाने की आगे बात करें। अपनी पेंशन आ रही है? आप स्पोर्ट्स वैकेंसी देते हैं वो? अच्छा, देते हैं, सबको देते हैं। और उनसे बस एक ही गुजारिश है अपनी कि भरतपुर में टर्फ लगवा दो एक हॉकी का। क्या लगवा दो? टर्फ हॉकी का। हॉकी के टर्फ की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि ये प्लेयर हैं। तो और बताइए कुछ, और कुछ मुद्दे बताइए, कुछ अच्छी बुराई दोनों बताइए। अच्छा है बुराई तो क्या? नाना जी है तो फिर आप तो फिर अच्छा ही कर रहे हैं। अरे नहीं, बुराई तो इनमें कुछ है ही नहीं। बढ़िया सीधा आदमी है, बढ़िया नेचर है उनका, खेता वेता पे जाते रहते हैं। अच्छा, तो आप पहले से जो सीएम थे उससे पहले आप उनको जानता हूँ। अच्छा, सबको जानता हूँ। उनके घर में से एक भैया हैं जो सेवर में फिलहाल में रेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे ही घर में रहते हैं किराए पे। अच्छा, रेट की बात आई है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत बस हमने एक दिक्कत कर दिया है कि 50% ऑफ कर दिया भाई। बस आज लड़कियों को भाई 50% छूट डायरेक्ट भाई। हम क्या करा बीएड पहले तो बीएड नया करता, फिर उसके बाद में ये नहीं होता है। नहीं, स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं इस सरकार से, आपको पता है? मुद्दे उठा रहे हैं कई, ऐसा ही भर्ती मामला है, ये तो पेपर लीक का मामला है, उसको कैसे देखते हो? अरे भाई उनको कैसे देखूं मैं, कैसे बताऊं? घराड़ी बदनामी क्यों कर रहा है तू? नहीं, फिर भी मैं भरतपुर वाली भाषा में बात करूं तो हाँ कर। हाँ। वो तो सुनेंगे ही। हाँ, साहब सीधी बात है भैया। बात ये है कि भजनलाल सरकार जैसी एक भी सरकार कौन बनी। और आपको पता है कि एक बार पर्ची से खुल गई कि भजनलाल सीएम बन गो। और मतलब यही बात है ना भाई, कैमरा वो पल्लम कर भाई, भैया ने कैमरा कर नू कह, एक बार 1 नंबर सरकार है। आगे वाले जो 4 साल की वैकेंसी निकली है ना, इन्हें बंद करेंगे, इनकी बात चल रही है। और जो स्पोर्ट्स का जो 1 नंबर वो दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नंबर कितने दोगे 10 में से? 10 में से नंबर भजनलाल जी को 11। 10 में से 11? हाँ भाई, 1 नंबर सर। 10 में से 11 का मतलब -1 होता है? नहीं -1 नहीं, 10 में से 11 भाई। 10 में से 10, 1 नंबर सरकार है भाई। उनके कुछ दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कैसे देखते हैं? मेरा नाम महेश राजपूत है, मैं भरतपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन को देना है, इंट्रोडक्शन कोई बात नहीं, बताओ ना। फिर तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि भजनलाल सरकार बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो इस पेपर लीक को पेपर लीक के मारे भाई विशेष ध्यान दे, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का करियर है ऊपर लगा हुआ है। स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। और नीट की जो भर्ती है 2-2, 3-3 साल में आती है, तो इस पर बल दिया जाए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस धन्यवाद। और भाइयों, आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक 1 साल बीजेपी सरकार को अभी 1 साल हुआ है, मेरी नज़र में अभी तक काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, तो अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अपने, वो बेहतर तरीके से हुए हैं तुलना में कांग्रेस सरकार के। हाँ जी, और देखो काफ़ी भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया हुआ है। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार के आने के बाद अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जहाँ तक कंपटीशन की मामला है जो जी। और कितने मार्क्स देंगे आप? मार्क्स तो हम 10 में से 10 ही देंगे अभी।
क्या बात है। और आप? 10 में से 10। और भाई बहुत ही जो bad मतलब है। आपको पता है कि 10,000 अगर पोस्ट निकली है आर्मी में तो उसके लिए 10 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। 10 लाख फॉर्म अप्लाई होके नहीं उसमें से पता है आपको कि 10,000 ही जाएंगे और बहन तो उनमें से 5,000 जैक जुगाड़ आड़े होंगे और 2,000 आड़े रिलेशन आड़े होंगे, बच्चे 3,000 ST SC वाड़े ले जाएंगे और हम लटके रह गए बाहर बीच में। कट ऑफ तो इसका क्या आपको क्या सॉल्यूशन लगता जहाँ तक आप एसआई मामले की बात कर रहे हो, एसआई मामले के दोनों तरफ से ही मामला ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द करना चाहिए तो उन्होंने मेहनत की है तो वो अपनी जगह सही है। और जहाँ तक कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो बिना पेपर फाइट किए हुए चोर द्वारा पेपर किया उन्होंने, तो उनको रद्द किया करना चाहिए। अब दोनों को ही बातों को सोच समझ का क्या रास्ता हो सकता है आपके? बीच का रास्ता यही हो सकता है पेपर लीक जो हुआ है उनको दोबारा पेपर दिवाया जाए। जिनका मतलब जिन्होंने मेहनत की है ना, और आपका इसका ये सल्यूशन बनता है कि पेपर दोबारा करवाया जाए। इसका ये सल्यूशन बनता है और कोई सल्यूशन नहीं है। जो बंदे एवल है ऐसा एग्जाम को जिन्होंने फाइट कर लिया है, जो योग्य हैं उनका तो सिलेक्शन हो गया, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अब बात उन बंदों की है जो बंदे पकड़े गए हैं, उनको दोबारा पेपर कराया जाए। अगर इतने वो एवल हैं तो वो दोबारा क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, यहाँ तक ऐसा ही क्या तो बैन कर दिया जाए कि उनके चक्कर में कितने बच्चों के जीवन खराब हुआ है। पूरा तो बंद कर दिया जाए भाई, बिल्कुल बैन कर दिया जाए। और जिसने पेपर लीक किया कम से कम कड़ी सजा दी नहीं जाए। तो ये है कुछ स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात की, तो भजनलाल सरकार को ये अच्छा बता रहे थे, लेकिन थोड़ा इन्होंने पेपर लीक जैसे मामले, एसआई भर्ती वाले मामले पर कहा कि सरकार को इस पर कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेहनत की है और कुछ लोगों ने चोरी की, तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और ओवरऑल भजनलाल सरकार के लिए किसी ने अच्छी बात कही है, किसी ने बुरी कही है। कोई 6 नंबर दे रहा है, कोई 10 में से 10 भी दे रहा है। तो आप कितने नंबर दे रहे हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।